गाइज गुड मॉर्निंग। हर हर महादेव। तो आज है जिउतिया का फर्स्ट डे। आज के दिन खा नहा होता है। जा रहे हैं हम भी नहा के। उसके बाद सतपुतिया का जो गुच्छा होता है और नोनी उसको निगला जाता है पानी के साथ। उसके बाद ये निगलने के बाद सतपुतिया और नोनी का साग और मड़ुआ के आटा की रोटी खाई जाती है। तो गाइज पूजा हो गया। अब सतपुतिया का साग और मड़ुआ के आटा की रोटी खाना है। देख सकते हैं पूजा हो गया है भगवान का। गाइज ये आ गया सतपुतिया और नोनी। अब जा रहे हैं अपना आज का खाना का पूरा करने विधि। देखिए गाइज यही है जिसको हम लोग पानी के साथ आज निकलेंगे। गाइज मड़ुआ का आटा की रोटी और नेनुआ और गाइज मड़ुआ के आटा की रोटी और सतपुतिया और नोनी का साग सब्जी। तो गाइज कल खाना था और आज जितिया है। तो आज जितिया के शाम को नहा वहा के शाम को जितिया व्रत कथा हम लोग सुनेंगे। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में, देखते रहिए आगे क्या होता है। तो गाइज आज जितिया है, जितिया व्रत जा रहे हैं हम लोग जितिया व्रत का कथा सुनने। के घर दुखिया काम करती थी, साफ सफाई। हेलो गाइस, हम लोग अब पूजा कर। तो गाइज ये देखिए मैं अपने दोनों बच्चों के लिए जितिया व्रत की हूँ। भगवान को 100 साल का आयु दिखाया में सुख है। आज जितिया व्रत हो गया, मैंने कथा सुन लिया और मेरे बच्चों के काया में सुख हो। 100 साल का आयु है और ये विद्वान बड़ा आदमी बने मेरा बेटा सब। भगवान तुम्हारे काया में सुख दे, 100 साल जियो, बड़े आदमी बनो। पौराणिक कथा के अनुसार एक पेड़ पर चील और सियारिन रहती थी। दोनों की आपस में खूब बनती थी। चील और सियारिन एक दूसरे के लिए खाने का एक हिस्सा जरूर रखती थी। एक दिन गांव की औरतें जिउतिया व्रत की तैयारी कर रही थी। उन्हें देखकर चील का भी मन व्रत करने का कर दिया। फिर चील ने सारा वाक्य सियारिन को जाकर सुनाया। तब दोनों ने तय किया कि वो भी जिउतिया का व्रत रखेंगी। लेकिन अगले दिन जब दोनों ने व्रत रखा तो सियारिन को भूख और प्यास दोनों लगने लगी। सियारिन भूख से व्याकुल इधर उधर घूमने लगी। व्रत के दिन गांव में किसी की मृत्यु हो गई। यह देखकर सियारिन के मुंह में पानी आ गया। फिर सियारिन ने अधजले शव को खाकर अपनी भूख को शांत किया। वह भूल गई उसने जिउतिया का व्रत रखा है। वही चील ने पूरी निष्ठा और मन से जिउतिया का व्रत और पारण किया। चील और सियारिन ने अगले जन्म में सगी बहन बनकर एक राजा के घर में जन्म लिया। चील बड़ी बहन बनी और सियारिन छोटी बहन। दोनों का विवाह राजा के घर हुआ। चील ने 7 बेटों को जन्म दिया। वही सियारिन ने अपने बच्चे को जन्म देते ही उसके बच्चे मर जाते थे। ऐसे ही अपनी बहन को सुखी और खुश देखकर सियारिन अंदर अंदर से जलने लगी और उसने चील के 7 बेटों को मरवा दिया। सियारिन के 7 बेटों के सिर काटकर उसने उन्हें चील के घर भिजवा दिया। यह सब देखकर भगवान जितवाहन ने मिट्टी के 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिर को उसके धड़ से जोड़कर उस पर अमृत छिड़कर उन्हें जीवित कर दिया। वही जो कटे सिर सियारिन ने भेजे थे वह सब फल में बदल गए। अपनी बहन से रोने की आवाज़ सुन सियारिन व्याकुल हो उठी और वहां जाकर सारा माजरा जानने पहुंच गई। सियारिन ने सारी बातें जब चील को बताई। कहते हैं कि जब चील ने उससे पिछले जन्म की सारी बात बताई और यह सब सुनकर सियारिन को अपनी गलती का पश्चाताप होने लगा। इसके बाद चील सियारिन को उसी पेड़ के पास ले गई और भगवान जितवाहन की कृपा से उसे सारी बातें याद दिलाई। इससे सियारिन इतनी दुखी हुई कि उसकी मौत उसी पेड़ के पास हो गई। राजा को जब इस बात की जानकारी मिली तब उन्होंने सियारिन का दाह संस्कार किया, पेड़ के पास करा दिया। मान्यता है कि तभी से ही संतान की लंबी उम्र और कल्याण के लिए जिउतिया व्रत किया जाता है।